वेलकम टू ऑल। ब्रोचिंग के बाद अब कुछ प्रॉब्लम्स ग्राइंडिंग के भी बनते हैं। ग्राइंडिंग का ये एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम हम आपके लिए लेके आए। इसमें क्या कहा जा रहा है, एक स्टील का स्पेसिमेन है जिसकी चौड़ाई कितनी है 2.5 mm विड्थ है और लंबाई 200 mm है, जिसको हमको क्या करना है, ग्राइंडिंग करना है। ग्राइंडिंग व्हील का स्पेसिफिकेशन दिया है 300 mm उसका डायमीटर है ग्राइंडिंग व्हील का, और ग्राइंडिंग व्हील की विड्थ कितनी है 25 mm विड्थ है ग्राइंडिंग व्हील की। तो अब कहा जा रहा है ग्राइंडिंग व्हील में अपने को पता है कि जो ग्राइंडिंग जो मटेरियल वर्क पीस है उससे तो मटेरियल रिमूव होता है, लेकिन ग्राइंडिंग व्हील भी थोड़ा सा क्या होता है, वियर होता है। तो वो बोल रहा है 5 mm की डेप्थ तक मटेरियल रिमूव करने के बाद ग्राइंडिंग में जो वियर ऑब्जर्व किया गया, कितना ऑब्जर्व हुआ वियर, रेडियल वियर था 20 माइक्रोन। रेडियल वियर को अपन लोग RW से डिनोट करें 20 माइक्रोन। कितना रेडियल वियर था, कितनी डेप्थ ऑफ कट करने के बाद, कितनी डेप्थ तक जाने के बाद 5 mm की मटेरियल रिमूव करने के बाद वर्कपीस से। तो ग्राइंडिंग रेशियो अपने को पता है क्या होता है। ग्राइंडिंग रेशियो क्या होता है बता चुके हैं, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड वर्कपीस से अपॉन वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर। व्हील कितना व्हील वियर हुआ उससे, मतलब ग्राइंडिंग रेशियो जितना ज्यादा रहेगा उतना कम व्हील वियर रहेगा, जितना व्हील वियर कम रहेगा, जितना ज्यादा ग्राइंडिंग मटेरियल रिमूव करेगा उतना ज्यादा ग्राइंडिंग रेशियो रहेगा। तो यही पूछना है, क्योंकि इसमें व्हील का वियर भी दिया है, मटेरियल कितना रिमूव हुआ है वो भी दिया है, तो अपने को ग्राइंडिंग रेशियो निकालने के लिए कहा गया। एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन इसका करने की कोशिश करते हैं अपन लोग। तो ये कुछ स्टील स्पेसिमेन ऐसा रहा होगा। उसके बाद ये अपना कोई स्टील का स्पेसिमेन है। ये इसकी क्या है, ये इसकी 2.5 mm इसकी क्या है विड्थ, यहां से लेकर यहां तक, और इसकी लंबाई कितनी दी है 200 mm, यहां से लेकर यहां तक। उसके बाद इसमें क्या है, एक ग्राइंडिंग व्हील है, ये अपना ग्राइंडिंग व्हील है। ग्राइंडिंग व्हील इससे किसी स्पिंडल से कनेक्ट होगा। इस ग्राइंडिंग व्हील का जो फाई है अपने को कितना दिया हुआ है 200 mm। फाई कितना दिया हुआ है ग्राइंडिंग व्हील का 300 mm। फाई कितना दिया हुआ है ग्राइंडिंग व्हील का, फाई मतलब डायमीटर 300 mm। उसके बाद ग्राइंडिंग व्हील की जो विड्थ है कितनी दी हुई है, ये वाली जो विड्थ है, ये वाली जो विड्थ है कितनी है 25 mm। विड्थ ऑफ ग्राइंडिंग व्हील को W से डिनोट करें तो कितना हो जाएगा 25 mm। तो ये कुछ नोटेशन है। अब ये क्या आगे मूव हो रहा है, अब इसमें बोला है कि जो डेप्थ यहां से यहां तक कटिंग हो रही, तो ये 5 mm की जो डेप्थ है, ऐसे ये जो 5 mm का कटिंग हो गई, मटेरियल रिमूव हो गया, ये कितना है 5 mm। जब इसमें 5 mm का मटेरियल रिमूव हो गया तो ग्राइंडिंग में एक रेडियल वियर आ गया RW। कितना रेडियल वियर आया 20 माइक्रोन। तो अपने को निकालना है कि ग्राइंडिंग रेशियो, तो बहुत सिंपल है, ग्राइंडिंग रेशियो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव्ड, सिंपल कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल दो, 5 mm की थिकनेस से रिमूव हो रहा है, तो 5 mm इंटू 2.5 mm इसकी विड्थ है, और कितने पूरी लेंथ के अलॉन्ग हो रहा है, तो कितना 200, तो कितना आ गया 2500 mm क्यूब मटेरियल रिमूव हुआ। अब ग्राइंडिंग व्हील क्या हो रहा है, रेडियली वियर हो रहा है, तो ग्राइंडिंग व्हील की इनिशियल डायमीटर कितनी है, इनिशियल डायमीटर ग्राइंडिंग व्हील की कितनी है 300 mm। रेडियल वियर हुआ कितना 20 माइक्रोन, तो डायमीट्रल वियर कितना हो जाएगा 2RW, दैट इज 40 माइक्रोन, इतना हो जाएगा। तो फाइनल डायमीटर कितनी हो जाएगी, जब यहां से वियर होगा तो डायमीटर से क्या होगी, कम होगी, तो ग्राइंडिंग व्हील की फाइनल डायमीटर कितनी हो जाएगी DI माइनस 2RW। तो DI कितना है 300 माइनस 2 इंटू RW 20 माइक्रोन है, इसको mm में चेंज कर ले तो 0.02
mm हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल डायमीटर ग्राइंडिंग व्हील की अपने को मिल जाएगी, बहुत एक्यूरेट लिखना है 299.96। देख लीजिए कितना थोड़ा सा 300 से 299.96 तक ही पहुंचा। तो अब ग्राइंडिंग व्हील का मटेरियल कितना रिमूव हुआ, तो ग्राइंडिंग व्हील क्या है, सिलेंड्रिकल शेप का है। तो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं अपन लोग, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना निकालते हैं, π/4 d स्क्वायर इंटू एच हाइट। तो हाइट इसकी कितनी 25 mm चौड़ाई दी हुई है, तो वही हाइट में काउंट हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ व्हील वेयर, वॉल्यूम ऑफ व्हील वेयर, व्हील कितना वियर हुआ ये निकाल लें। तो पहले वॉल्यूम कितना रहा होगा, π/4 इनिशियल डायमीटर डी आई का स्क्वायर इंटू इसकी विड्थ, ग्राइंडिंग व्हील की विड्थ कितनी है W। बाद में वॉल्यूम कितना हो गया होगा, π/4 df का स्क्वायर इंटू W, यही हुआ होगा। तो यहां से π/4 और W यहां से कॉमन कर लें तो di कितना है 300 का स्क्वायर माइनस df कितना है 299.96 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, W इक्वल टू विड्थ कितनी 25 mm, तो इसको सॉल्व करने पे अपने को क्या मिल जाएगा 471.2 mm³। ये किसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ व्हील वियर। अब अपने को दोनों मिल गया है तो ग्राइंडिंग रेशियो बड़े इजीली निकाल सकते हैं। ग्राइंडिंग रेशियो इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ मटेरियल रिमूव, कितना मटेरियल रिमूव हुआ 2500 mm³, और व्हील कितना वियर हुआ 471.2 mm³। सॉल्व करेंगे तो ग्राइंडिंग रेशियो 5.3 आ जाएगा। आई होप ग्राइंडिंग का ये बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, जिससे आपके ग्राइंडिंग के कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए होंगे। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।